नमस्कार दोस्तों, आज देखिए आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हार्ड एंड डीप फिजिक्स विद हरदीप सर में। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स, बहुत प्यार मिल रहा है आप लोगों का। सब्सक्राइबर भी हमारे बढ़ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे वीडियोस भी देख रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत थैंक्स हमें सपोर्ट करने के लिए। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम जो सामने आपके लिखा हुआ है ये पूरा हम इसका डेरिवेशन आपको, ये मैंने क्या है कि एंड के अंदर ये जो डेरिवेशन है, ये जो चीज़ मैंने लिखी है सारी, वीडियो जैसे शुरू होगी तो यहीं से स्टार्ट होगी, बिल्कुल साफ बोर्ड होगा उसके अंदर, ठीक है। ये मैंने वैसे ही वीडियो पूरी बनाने के बाद अलग से 2-3 मिनट की वीडियो शूट कर रहा हूँ बताने के लिए कि आज हम इतना पढ़ने वाले हैं। पहली बात ये, आज हम द्रव्यमान क्षति पढ़ाएंगे। थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए द्रव्यमान क्षति के बारे में। इतनी सी बात है द्रव्यमान क्षति के बारे में समझने से पहले कि हमारे पास क्या होता है कि कोई भी हमें जो दिया होता है, कोई भी जो नाभिक बनता है, नाभिक के बनते समय क्या होता है पता है? नाभिक के निर्माण के समय उसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपस में लाके जोड़े जाते हैं। अब देखिए, जब आप क्या करोगे, मान लीजिए 10 न्यूट्रॉन और 10 प्रोटॉन लाके आपस में जोड़ रहे हो, तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपस में आके जुड़ते हैं ना, तो उनका जो द्रव्यमान होता है ना वो कम हो जाता है। उनका द्रव्यमान, मान लीजिए 10 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान था, 10 गुणा 1 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान यानी कि 10 mn हो गया, है ना। 10 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान हो गया 10 mn, 10 प्रोटॉनों का हो गया 10 mp, दोनों को जोड़ दिया। जो भी उत्तर आया, जो भी इसका आंसर आ गया, उसके कंपैरेटिवली क्या होता है जो, लेकिन उतना आता नहीं है। जब नाभिक बन जाता है ना, सभी जुड़ जाते हैं, 10 ये थे 10 ये थे, आप आके जुड़ गए, जुड़ के जब नाभिक बन गया ना, तो वो द्रव्यमान इसके बराबर नहीं होता, इससे थोड़ा कम हो जाता है। और ये कमी द्रव्यमान की क्या होती है? द्रव्यमान क्षति होती है। और ये कहाँ खर्च हो गया? ये खर्च हो गया बंधन ऊर्जा के रूप में, यानी कि ये किसके रूप में खर्च हो जाता है? आपस में बांधने के लिए खर्च हो जाता है न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों को। मैं आपको बता रहा हूँ ये कि अगर हमें द्रव्यमान क्षति को समझना है ना, यानी कि हम द्रव्यमान क्षति के बारे में समझ रहे हैं, और द्रव्यमान क्षति को तभी समझ पाएंगे, द्रव्यमान क्षति का मतलब आपको मेन समझ आ गया कि कोई भी जब नाभिक हम बनाते हैं तो उस नाभिक को बनाते टाइम जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन लाके आपस में मिला रहे हैं और मिलाने के बाद नाभिक बन रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने एक नाभिक बनाया ZXA, द्रव्यमान क्षति समझ में आएगा तभी हमें विखंडन की अभिक्रिया अच्छे से समझ आ पाएगी। विखंडन को समझने के लिए द्रव्यमान क्षति का समझ में आना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर कोई आपको ये कहे कि ZXA जो है वो आपके पास कोई नाभिक है, और इस नाभिक को बनाने के लिए आप क्या करोगे? Z प्रोटॉन लेके आओगे दूर से अनंत से, और A क्या लेके आओगे? Z प्रोटॉन और N न्यूट्रॉन, जो N+ZA हो जाता है, मिलाओगे। जब इनको आपस में मिलाओगे तो कहते कि इनका जो द्रव्यमान है वो कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि इनको मिलाने के बाद जो नाभिक बनेगा ना, उस नाभिक का द्रव्यमान होगा MZXA ब्रैकेट में लिख के, और वो क्या होगा? सदैव कम होगा, हमेशा ही कम होगा उनके वास्तविक जो न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान था। यानी कि कोई आपको कहे कि न्यूक्लियनों का द्रव्यमान कितना होगा, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, तो न्यूक्लियनों का द्रव्यमान होगा Z प्रोटॉन ZMP, N न्यूट्रॉन NMN, इतना होगा। लेकिन इनसे बनने वाला जो नाभिक है ZXA, उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो उसका द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान होगा MZXA। ध्यान रखा जाए ये हमेशा कम होगा इनसे, यानी कि इनका मास जो पहले जो द्रव्यमान है वो ज्यादा है, जब वो मिल गए आपस में तो द्रव्यमान कम हो गया। ये द्रव्यमान कहाँ चला गया? ये द्रव्यमान खर्च कहाँ हो गया? तो कहते ये द्रव्यमान इनको आपस में बांधने में खर्च हो गया। क्यों? क्योंकि खुद सोचिए, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण बल होता है। तो जब एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के साथ आपने बांधना है, तो उसको उसके साथ बांधने के लिए ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, तो बांधने के लिए हमें जोर लगाना पड़ेगा, हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, हमें कुछ बल लगाना पड़ेगा, कुछ एनर्जी चाहिए, उसमें खर्च हो गया। यानी कि द्रव्यमान, यही जो कमी है ना द्रव्यमान की, इसको कहते हैं द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान क्षति क्या होगी? ZMP
प्लस एन एम एन माइनस एम जेड एक्स ए, और द्रव्यमान शक्ति ये है, इसको डेल्टा एम से लिखते हैं, तो द्रव्यमान शक्ति डेल्टा एम ये हो जाती है। अब देखिए, अब आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध पता है क्या कहता? आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से यह द्रव्यमान क्षति, पूरे चैप्टर में ये बात ध्यान रखनी है, यह द्रव्यमान क्षति E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर होता है इसका संबंध, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। इसके अकॉर्डिंग ये जो द्रव्यमान क्षति है ना, यह द्रव्यमान क्षति ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिसे बंधन ऊर्जा कहते हैं, जिसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो बंधन ऊर्जा एक तरीके से क्या हो गई, समझ आ गई बात, कि ऊर्जा में परिवर्तित हो गई ये द्रव्यमान शक्ति। और ये जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा का नाम होता है बंधन ऊर्जा। और ये बंधन ऊर्जा क्या करती है, न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों को आपस में बांध के रखती है, कि भाई जितने भी न्यूक्लियॉन है, जिनको न्यूट्रॉन प्रोटॉन को कंबाइंड न्यूक्लियॉन कहते हैं, पिछले 2 लेक्चर जरूर सुने, आपने नहीं सुने तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, फटाफट शेयर भी कर दें। तो ये जो है, ये जो बंधन ऊर्जा है जो आपस में बांध के रखती है इनको, इसका मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपस में एक ऊर्जा से बंधे हैं। वो ऊर्जा कहां से आई है, द्रव्यमान शक्ति की वजह से आई है। उस ऊर्जा को कहते हैं बंधन ऊर्जा। इसका मतलब अगर मुझे किसी नाभिक को तोड़ना है तो मुझे उतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी जितनी उस नाभिक की क्या है, बंधन ऊर्जा है। समझ पा रहे हो? मुझे उतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी जितनी उस नाभिक की क्या है, बंधन ऊर्जा है, उसके बराबर देनी पड़ेगी, फिर ही तो वो टूटेगा। जैसा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एक AMU कितनी ऊर्जा के तुल्य होता है। पहले तो इस चीज को समझ लेते हैं, एक AMU कितनी ऊर्जा के तुल्य होता है। और देखिए, ये इस फॉर्मूले के ऊपर आधारित है, E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। अब मैं आपको बता चुका हूं कि एक AMU द्रव्यमान जो होता है वो बराबर होता है 1.66 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम की। ये मैं आपको बता चुका हूं ना दोस्तों। ये द्रव्यमान है, आपको m पता चल गया। और E बराबर होता है एम सी स्क्वायर, होता है कि नहीं? E बराबर होता है एम सी स्क्वायर, तो इसमें m का मान रख दीजिए 1.66 गुणा 10 की पावर माइनस 27। C होता है प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 16, क्योंकि C की स्क्वायर है, इसकी स्क्वायर हो जाएगी। और एनर्जी है तो इसका आंसर जूल में आएगा। जूल में उत्तर आएगा। जूल को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो भाग दे देंगे 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 का, इतना ही होता है। आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता है ऊर्जा का। ध्यान रखना है, कार्य या ऊर्जा का। तभी तो देखिए यहाँ पे जूल आ रहा है बराबर में, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक है ये। अब जरा ध्यान दो बेटा, इसको सॉल्व करते हो जब, तो E का मान सॉल्व करने पे आ जाता है 931.5 गुणा 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 10 की पावर 6 हो जाता है मिलियन, तो 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको हमेशा याद रखना है कि एक AMU द्रव्यमान 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के तुल्य होता है। ये बोर्ड एग्जाम के अंदर 2009 के अंदर क्वेश्चन आया था। ध्यान रखा करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ ही साथ, क्योंकि बाद में मैं इरेज कर देता हूं तो फिर समझने में दिक्कत आ जाती है। फिर कई बार स्क्रीनशॉट ले लिया करो, पॉज करके वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उससे नोट कर लिया करो बाद में सारा एज इट इज। तो द्रव्यमान शक्ति भी समझ आ गई। ऊर्जा एक AMU कितनी ऊर्जा के तुल्य है? 931.5 की। जनरली हम क्वेश्चनों के अंदर 931 ही यूज करेंगे, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बस 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही यूज करेंगे। इसका मतलब मुझे द्रव्यमान शक्ति निकाल लेनी है हर क्वेश्चन में, और द्रव्यमान शक्ति किसके रूप में निकाल लेनी है?
AMU के रूप में निकलेगी। AMU में प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.0078 AMU, न्यूट्रॉन का होता है 1.0087 AMU। दोनों निकाल लोगे, यहाँ पुट कर दोगे, आंसर आएगा AMU के अंदर, उसको गुणा कर देना 931 से। जितना भी आंसर आए द्रव्यमान क्षति का उसको 931 से गुणा कर देना, बंधन ऊर्जा आ जाएगी। जैसा कि एक क्वेश्चन आ गया, जैसे उसने कह दिया 6 कार्बन 12 की बंधन ऊर्जा ज्ञात करो। ठीक है, 6 कार्बन 12 की बंधन ऊर्जा ज्ञात करो। तो बात बड़ी सिंपल है, बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है 6 कार्बन 12 की। क्या करोगे, आपको देख लेना न्यूट्रॉन कितने हैं। प्रोटॉन तो दिख ही रहा है, ये रहे 6, न्यूट्रॉन होता है ये माइनस ये, 12 माइनस 6, 6 ये हैं, 6 ये हैं। द्रव्यमान क्षति निकाल लो, द्रव्यमान क्षति डेल्टा M ZMP, यहाँ से देख सकते हो ZMP, MP आपको पता है 1.0078 प्लस 6 न्यूट्रॉन है, Mn 1.0087 माइनस कर दीजिए 12, जो भी उत्तर आएगा वो AMU में आ जाएगा। क्योंकि ये देखिए 12, क्योंकि कैपिटल M ZX से जो है वो है 12 AMU। कितना है? 12 AMU है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास। तो कुछ नहीं करना, इस तरीके से 12 AMU इसको सॉल्व कर लो। डेल्टा M क्या आ जाएगा जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 0.099 AMU बच जाएगा। 0.99 AMU सॉल्व करके देख लेते हैं। 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, इजीली आ जाएगा इसका आंसर। 0.099 ही आएगा, 0.099 AMU बच गया। और आपको निकालनी है बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा क्या होती है? B से भी लिखते हैं बंधन ऊर्जा को, E से भी लिखते हैं। आपको पता है डेल्टा MC² होती है। और वैसे सीधी सी बात है, बंधन ऊर्जा निकालनी हो तो ये जो आंसर आता है इसको 931 से गुणा कर दिया करो, उत्तर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाता है। तो जो भी इसका आंसर आएगा 0.099 को 931 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके पास 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई होकर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है पॉइंट।